तो फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी के अलावा तमाम जो साधु संत आज मौजूद हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत उत्तराखंड में इस बार मिला है, उसके बाद अब शपथ ग्रहण राज तिलक यानी कि पुष्कर सिंह धामी का राज तिलक, क्योंकि कुछ ही देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। और ये देखिए समारोह को किस तरह से भव्य और बड़ा बनाया गया है। तमाम जो लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर, केंद्रीय मंत्री और अलग अलग राज्यों के बीजेपी नेताओं को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम भव्य बनाया गया है। और तस्वीरें आप देखिए, तमाम जो साधु संत हैं वो भी आज पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के अलावा बीजेपी के तमाम जो अलग अलग राज्यों के लीडर्स वो भी दरअसल आज पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में। क्योंकि आज कुछ ही क्षणों के बाद जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला शुरू है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिसमें आमंत्रित किया गया है। 5वीं विधानसभा है, विधानसभा के 12वें मुख्यमंत्री जेपी नड्डा, और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, तो तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और कुछ ही क्षणों में जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले ये कार्यक्रम कितना भव्य इस बार बनाया गया है, क्योंकि इस बार कोरोना की जो गाइडलाइंस थी वो इस बार नहीं है। क्योंकि लगातार हमने देखा पिछले 1.5 से 2 साल में जिस तरह से बहुत सी पाबंदियां थी उनको हटाया गया है। और इस बार इसीलिए कार्यक्रम आप देख पा रहे होंगे एक भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे आयोजित कर रही है। और भव्य हो भी क्यों न, क्योंकि दोबारा से उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया है। और अब कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, और उससे पहले तमाम जो मेहमान हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें आपने तस्वीरें थोड़ी देर पहले देखी, जिसमें पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद है। और एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश उत्तराखंड के जरिए पूरे देश में, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, उसके बाद हालांकि इस बार जिस तरह से उत्तराखंड में जाहिर है कहा जा रहा था, जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी को उत्तराखंड की जनता ने सारे तस्वीरें सीधे देखिए। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त, और सीधी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। और उससे पहले आपने देखा होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आज इस कार्यक्रम में, इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। और ठीक प्रधानमंत्री के बगल में मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि कुछ ही देर में शपथ लेंगे। तो ये एक भव्य कार्यक्रम बीजेपी ने उत्तराखंड में शपथ ग्रहण का आयोजित किया है, जो कि पूरे देश में यहां से एक संदेश देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि तमाम बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए इस वक्त मौजूद हैं वहां पर, और इसके अलावा पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का।
हम मंच के आगे की कार्रवाई के लिए माननीय आपका स्वागत महोदय। हृदय की श्रद्धा समर्पित स्नेह बंधन देता मार्गदर्शन है अपेक्षित। आप आए हृदय नम स्वागतम शुभ स्वागतम। आज यह धरती पुनः धन्य हो चुकी है और यह कार्यक्रम अलौकिक रूप से स्पंदित होकर दिव्य और भव्य हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन। माननीय मुख्य सचिव जी। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। धन्यवाद सर। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। राज्यपाल महोदया श्री पुष्कर सिंह धामी को राज्यपाल महोदया श्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने
माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल, सदस्य विधानसभा। श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा। श्रीमती रेखा आर्य, सदस्य विधानसभा। श्री चंदन रामदास, सदस्य विधानसभा। श्री सौरभ बहुगुणा, सदस्य विधानसभा। अब श्री सत्यपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम प्रेमचंद अग्रवालः ईश्वरस्य नाम्ना शपयेद अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं व विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्याय आचरिष्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नाम्ना शपयत कमपि विषयं यह उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनीयेत मया परिज्ञातः व भवेत् कमपि जनं कान आपि जनान् व प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यद अपेक्षितां स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व नहीं संसूची यस्यामि न वा प्रकट करिष्यामि। धन्यवाद। श्री गणेश जोशी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्य कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री चंदन रामदास कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सौरभ बहुगुणा कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में, उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, जबरदस्त उत्साह है लोगों में। और पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई थोड़ी देर पहले, और दूसरी बार वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। हालांकि पहले उनको बहुत कम समय मिला था, लेकिन अब पूरा वक्त उनके पास है। और इसके अलावा 8 जो मंत्री हैं उन्होंने भी आज शपथ ली। 8 नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। और आपको बता दें कि अब आगे क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में रहने वाली है, किस तरह से विकास और जनता से किए गए वादों को पूरा करना है, ये एक चुनौती है बीजेपी के सामने अब। और आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के अलावा 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है, जिसमें आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद थे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ आज इस समारोह को भव्य और बड़ा बनाया गया था। इसीलिए तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम में मौजूद था।
तो पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 12वें मुख्यमंत्री वो उत्तराखंड के बन चुके हैं और लगातार आपको बता दें कि दूसरी बार उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री बने। पहले उनको 6 महीने का समय मिला, काम ज़्यादा था, समय कम था, लेकिन बहुत तेज़ी से काम किया और आखिरकार उत्तराखंड की जनता का उन्होंने दिल जीता, भरोसा जीता और दोबारा से उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया और बीजेपी ने उत्तराखंड में सरकार बनाई। तो 8 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनको कैबिनेट में आज जगह दी गई है, जिसमें सतपाल महाराज का नाम शामिल है, रेखा आर्य है और प्रेमचंद अग्रवाल हैं, सौरभ बहुगुणा, तमाम जो नेता जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें सुबोध उनियाल का नाम भी शामिल है। सुबोध उनियाल टिहरी के नरेंद्र नगर से विधायक हैं, पहले भी रह चुके हैं मंत्री और इस बार भी उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पौड़ी के चौपटा खाल से विधायक, पहले भी रह चुके हैं सतपाल महाराज मंत्री और इस बार भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। एक बार फिर से उनको शामिल किया गया है धामी कैबिनेट में। रेखा आर्या सोमेश्वर से विधायक है, पहले भी मंत्री रह चुकी हैं और इस बार भी उनको जगह दी गई है कैबिनेट में। पुष्कर सिंह धामी की टीम में एक बार फिर से रेखा आर्य पर भरोसा जताया है। इसके अलावा आपको बता दें कि धन सिंह रावत जो कि श्रीनगर से विधायक, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो ये तमाम जो नाम हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। चंदन राम दास बागेश्वर से विधायक हैं, लगातार वहां से जीतता है 4 बार और इस बार भी जीते और इसीलिए इस बार ये नया जो चेहरा है चंदन राम दास शामिल किए गए हैं कैबिनेट में। विधायक लगातार वो जीतते रहे बागेश्वर से और इस बार भरोसा पार्टी ने उन पर जताया। सौरभ बहुगुणा सितारगंज से विधायक है। ये कुछ नए चेहरे जो कि इस बार शामिल किए गए हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थोड़ी देर पहले। तो ये 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली और पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो कुल मिलाकर प्रेमचंद अग्रवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली, ऋषिकेश से विधायक हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने आज संस्कृत में शपथ ली। एक बड़ा संदेश उन्होंने आज दिया है शपथ ग्रहण के दौरान। तो प्रेमचंद अग्रवाल को भी जगह दी गई है। इसके अलावा गणेश जोशी जो कि मसूरी से विधायक है और इस बार भी उनको कैबिनेट में जगह दी गई है, मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। तो ये वो चेहरे हैं पुष्कर सिंह धामी टीम के, जो कि उत्तराखंड में अब एक विकास के पैमाने पर किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ये एक दारोमदार, ये एक तरह से कह सकते हैं कि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाना है। पुष्कर सिंह धामी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देखिए। लखनऊ विश्वविद्यालय से पीजी की उन्होंने पढ़ाई की। स्नातक के दौरान लखनऊ में आरएसएस से वो जुड़ गए थे पुष्कर सिंह धामी। और इसके अलावा इसके बाद में अगर देखा जाए तो एबीवीपी के पदाधिकारी पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया था। 2002 से 2008 तक बीजेवाईएम के उत्तराखंड के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के। इसके अलावा 2012 में पहली बार खटीमा से विधायक बने और फिर 2017 में चुनाव हुए। 2017 में दूसरी बार खटीमा से विधायक बने, लेकिन अफसोस रहा 2022 में वो इसी सीट से, अपनी जो उनकी सीट थी उस सीट से वो हार गए। और आपको बता दें कि 2021 में उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, 11वें मुख्यमंत्री थे वो। और आज उन्होंने फिर से शपथ ली, तो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है, क्योंकि दूसरी बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के बने हैं। पहले समय कम मिला, लेकिन अब पूरा समय है और जिम्मेदारियां बहुत हैं। जनता से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करना है और जाहिर है इसीलिए अब जनता ने जो भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, पुष्कर सिंह धामी पर, उस भरोसे पर खरा उतरना है। सैनिक परिवार से आते हैं और इसीलिए इस बार जिस तरह से हमने चुनाव देखा, वाकई में बहुत दिलचस्प मोड़ पर चुनाव था और भरोसा पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता का जीता और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अभय हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अभय, एक बार फिर से उत्तराखंड में धामी सरकार
दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसके साथ साथ 8 ऐसे नेता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि आज से धामी 02 का सेशन यहाँ पर शुरू होता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष राज्य प्रदेश के जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ पर दिलाई है। मुख्यमंत्री के साथ साथ 8 कैबिनेट मंत्रियों ने भी यहाँ पर शपथ ली है। सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि कैबिनेट में युवा और बुजुर्ग दोनों के यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। खुद ये कह सकते हैं कि 5 पुराने जो कैबिनेट मंत्री थे उनको यहाँ पर रिपीट किया गया, 3 नए कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ पर अपने मंत्रिमंडल में पुष्कर सिंह धामी ने जगह दी है। सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि इस बार जिस प्रकार से भाजपा ने इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी यहाँ पर की थी, वो शपथ ग्रहण समारोह के हजारों लोग साक्षी यहाँ पर बने। साधु संतों की मौजूदगी में, आम जनता की मौजूदगी में, वीआईपीओ की मौजूदगी में, यानी प्रदेश की आम जनता की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लिया और ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि आने वाला समय उत्तराखंड का है और उत्तराखंड बेहतर अग्रणी राज्य की भूमिका में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी अभय, प्रधानमंत्री के अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी वहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था। एक बड़ा संदेश उत्तराखंड से पूरे देश में गया है। प्रधानमंत्री क्या वहीं पर हैं, क्या उनका कार्यक्रम है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी बताएं। जब देखो प्रधानमंत्री था शपथ ग्रहण समारोह का, उसके बाद अपने जो चौपर थे वायुसेना के वो यहाँ पर थे बैठे थे और वो मुख्यमंत्री अपने चौपर से वापस जौलीघाट एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर रवाना हो चुके हैं और उनके साथ साथ केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी यहाँ से वापस जौलीघाट एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। बाकी जो अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री आए हुए थे, उसमें उत्तर प्रदेश के जो मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो अभी जो यहाँ पर जो संत आए हुए थे, चाहे वो आचार्य बालकृष्ण हो, रविदास जो अखंड अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविन्द्रनाथपुरी, उनके समझ तो उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। जो दूसरे साधु संत हैं उनसे मिलने का वो काम यहाँ पर कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस सैकड़ों की यानी हजारों की संख्या में जो पब्लिक यहाँ पर आई थी, उस पब्लिक के समक्ष सीधे तौर पर एक मैसेज देने का काम किया गया कि उत्तराखंड केंद्र के साथ मिलकर बेहतर विकास के जो रास्ते होंगे उन रास्तों पर चलने का काम करेगा। उत्तराखंड अग्रणी राज्य के लिए बढ़कर काम करेगा और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र राज्य का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे आम जनता को यहाँ पर लाभ मिलेगा। विकास का जो पहिया था वो पहिया बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब चुनौतियां आगे बढ़ गई हैं अभय, क्योंकि भरोसा जीता है पिछले 6 महीने में पुष्कर सिंह धामी ने। उसके बाद ये परिवर्तन हमने देखा जो आज तक उत्तराखंड में नहीं हुआ। कई सारे मिथक इस बार टूटे। तो क्या लगता है अब कितनी बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं अब रहनी है और खासतौर पर जिन पर भरोसा जताया है, जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके ऊपर भी इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि किस तरह से सरकार ने जो वादे किए हैं और उन वादों को जनता के बीच में पहुंचाना, और जाहिर है 5 साल आते आते उन वादों को पूरा भी करना होगा। अगर वाकई में भरोसा दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को जगाना है उत्तराखंड की जनता के बीच में, तो ये करना होगा कुल मिला के। टिपिकल सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ इस समय खड़ा होगा, क्योंकि कोरोना के बाद जो राज्य की स्थितियां जो बनी है उसमें सबसे बुरी स्थिति ये कह सकते हैं कि जो राजस्व का जो नुकसान उत्तराखंड राज्य को हुआ, उस राजस्व के नुकसान की कैसे भरपाई की जा सकती है। उत्तराखंड का जो पर्यटन जो पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा था, उस पर्यटन व्यवसाय को कैसे वापस पटरी पर लाया जा सकता है। सरकार और अधिकारियों के बीच में जो तालमेल की जो कमी हमेशा देखने को मिलती थी, उस कमी को कैसे यहाँ पर मिटाया जा सकता है। अफसरशाही की जो निरंकुशता थी उसको कैसे कम यहाँ पर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात जो मंत्रिमंडल के जो वरिष्ठ जो सहयोगी है और युवा दोनों के बीच में कैसे तालमेल बिठाया जा सकता है। दायित्वों का बंटवारा किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले समय में करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, वो ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना मुख्यमंत्री के लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पिछले 6 महीने का जो कार्यकाल उनका रहा है, उस 6 महीने के कार्यकाल में उनकी बेहतरी की चीजें यहाँ पर हुई है और जिस प्रकार से जनता का उनको समर्थन यहाँ पर मिला है, तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की राह आसान हो सकती है अगर मुख्यमंत्री अपने पुराने यानी उसी विजन के साथ यहाँ पर काम करेंगे जो उस विजन को उन्होंने चुनाव से पहले दर्शाने का काम यहाँ पर किया था। क्योंकि चुनाव से पहले 6 महीने का जो काम उनको समय यहाँ पर मिला था, उस समय में जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर काम किया है, जो जनता के लिए उन्होंने वायदे किए थे, उन वायदों पर अब खरे उतरने का उनका समय है। तो उसमें शुरुआत किससे करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा चुनाव से पहले
चाहे वो सिविल कोड यूनिफॉर्म का मामला हो या फिर दूसरा ये कह सकते हैं कि रोजगार वाला मामला हो, उन विषयों पर कैसे सरकार काम कर पाती है तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आज धामी की दूसरी शुरुआत यहाँ से हुई है और ये शुरुआत धमाकेदार यहाँ पर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण करी है। सीधे तौर पर अब एक बड़ा मैसेज देने का काम उन्होंने किया है कि केंद्र और राज्य मिलकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, केंद्र और राज्य मिलकर उत्तराखंड के विकास को लेकर आगे बढ़े, ये उम्मीदें सबको है। लेकिन अब विभागों के बंटवारे को लेकर क्या जानकारी है अभय? कब तक ये होगा? क्या कुछ प्रक्रिया अब आगे की रहने वाली है? बिल्कुल, अभी विभागों के बंटवारे को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल सब सरकार इससे पहले अपने एक स्पीकर को लेकर यहाँ पर काम करेगी, यानी विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर बातचीत की जाएगी और उसके बाद मंत्रियों का पोर्टफोलियो यहाँ पर तय किया जाएगा। और सबसे पहले बात यह कि आज जिन 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण यहाँ पर करी है उनके साथ संभवतः जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम उनके साथ यहाँ पर एक कैबिनेट बैठक कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और आगामी जो बजट सत्र यहाँ पर होना है, सरकार का जो बजट सत्र आना है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके बाद, क्योंकि आज शुरुआत उन्होंने संतों के मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत करी थी और उसके बाद जिस प्रकार से वो परेड मैदान में यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया, खुद प्रधानमंत्री के से मिले, प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत करी और अब उनके समक्ष जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद की शपथ यहाँ पर लिए, तो सीधे तौर पर अब कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसी ऊर्जा के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर काम करेंगे। मंत्रियों को भी विभागों का बंटवारा करने के साथ साथ नई जिम्मेदारियां दी जाएगी। जो बचे हुए कैबिनेट के जो मंत्री के जो पद और हैं उनको भी जल्द भरने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी लेकिन अभय, बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत से मुद्दे उत्तराखंड के इन 22 सालों में जो कि आज तक जिनका समाधान नहीं हो पाया है। बहुत सी सरकारें आई गई, बहुत से मुख्यमंत्री बदले, 12 मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं। लेकिन खासतौर पर अगर हम देखें रोजगार को लेकर, इसके अलावा पलायन को लेकर, तमाम ऐसी समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, इस बार हमने चुनाव में देखा भी था कि बाकी पार्टियों ने तो फ्री के वादे खूब किए उत्तराखंड की जनता ने। लेकिन ठीक, अगर बीजेपी को लगता है कि फ्री के वादे नहीं करने चाहिए तो कम से कम इन चीजों पर आपको लगता नहीं कि बेहतरी से काम करने की अब जरूरत है? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की उम्मीदों पर अब खरा उतरने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने होगा और उम्मीदें भी वो रहेंगी जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे, यानी जो रोजगार की बात उन्होंने करी थी प्रदेश में, उस वायदे को सबसे पहले पूरा करना होगा, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारों की फौज लगातार यहाँ पर खड़ी हो रही है। ऐसे में उस बेरोजगारी से कैसे पार पाया जा सकता है वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। राज्य के जो मूलभूत जो समस्याएं रही है, राज्य गठन के बाद से जो पलायन सबसे बड़ी समस्या रही है, उस पलायन की समस्या को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने भाजपा को फिर से दोबारा से डबल इंजन की सरकार देने का काम यहाँ पर किया है। वो भरोसा जताया है कि जो पिछले 5 साल में भाजपा नहीं कर पाई वो शायद आने वाले समय में इन 5 सालों में करके यहाँ पर सरकार दिखाए। उसमें पलायन जैसी बड़ी समस्या है। इसके अलावा पहाड़ में जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे आप बेहतर स्वास्थ्य का क्षेत्र यहाँ पर कह सकते हैं, बेहतर शिक्षा का क्षेत्र यहाँ पर कह सकते हैं और छोटे जो औद्योगिक जो रोजगार यहाँ पर होते हैं उनके उद्योगों की स्थापना करने का मसला यहाँ पर है। उन सब विषयों पर काम करने की जरूरत अब सरकार के सामने होगी। इससे पहले सरकार ने, यानी जो पूर्व की जो सरकार रही है, उन्होंने जो औद्योगिक इन्वेस्टमेंट के लेकर जो यहाँ पर काम किया था, अब उस औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी सरकार के साथ मिलकर करनी होगी, ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। खासतौर पर जो पहाड़ी जो जनपद है, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, उन जगहों पर इन मूलभूत सुविधाओं को देने की यहाँ पर कोशिश सरकार के पास रहेगी और सरकार को प्राथमिकताओं में शामिल करना होगा कि कैसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सकता है। जी बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे एक सख्त भू कानून जिसकी लगातार उत्तराखंड में अभय मांग उठती रही है, समान नागरिक संहिता जिसको कि खुद पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले भी लगातार वो इस बात को उठाते रहे थे कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी अगर उत्तराखंड में सरकार बनती है। तो इन 2 मुद्दों को लेकर क्या आपको विजन सरकार का नजर आ रहा है? जब भू कानून को लेकर सरकार साफ तौर पर जाहिर कर चुकी है कि सरकार के पास जो विजन है उस विजन में कृषि को लेकर बेहतर तरीके से काम यहाँ पर किया जाएगा। किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है उसको लेकर काम होगा। भू कानून को लेकर जो दूसरे जो पड़ोसी राज्य है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के भू कानून की अगर बात की जाए तो उस कानून की समीक्षा यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है और सख्त भू कानून यहाँ लागू नहीं किया गया तो पहाड़ों पर जमीनें नहीं बच पाएंगी। खेती के लिए जो जमीनें थी वो लगातार यहाँ पर घटती नजर आ रही है। ऐसे में सख्त भू कानून की जो जरूरत है उस पर भी भाजपा सरकार यहाँ पर काम करेगी। अब सिर्फ यही रहेगा, यानी आज
मंत्री पद की सब मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी अपनी शपथ ले चुके हैं। आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहाँ पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं और अब सरकार अपनी जो प्राथमिकताएं उन प्राथमिकताओं को बताने का काम यहाँ पर करेगी। क्योंकि उत्तराखंड के पास उत्तराखंड को पहाड़ी राज्य इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ पर पहाड़ जैसी समस्याएं भी है जो मोह बाए हर समय खड़ी रहती है। सबसे बड़ी समस्या है कि हर साल जो आपदा में जो नुकसान होता है उस नुकसान की कैसे यहाँ पर भरपाई की जा सकती है, आपदा से कैसे बचा जा सकता है, उन बातों पर बातचीत करने के लिए सरकार यहाँ पर होगी। सरकार को 5 साल का समय जनता ने यहाँ पर दिया और सरकार को अब इन मुद्दों पर खड़ा उतरना होगा, राज्य को विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाना होगा। जी बिल्कुल। जिस तरह से भाई ये कहा जाए कि पुष्कर सिंह धामी को लेकर बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी कि क्या उनके नाम पर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि वो अपनी सीट हार गए थे, तो इसलिए बहुत से नेताओं से हमने भी बात की तो खुलकर कोई जवाब नहीं दे रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि आलाकमान तय करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आलाकमान यानी केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा था पुष्कर सिंह धामी पर? खुद प्रधानमंत्री का राजनाथ सिंह तो खुद कई बार तारीफ कर चुके थे पुष्कर सिंह धामी की। तो ये बड़ी जिम्मेदारी जो दोबारा से पुष्कर सिंह धामी को दी है, इतना आसान तो नहीं रहेगा ये 5 साल का कार्यकाल, क्योंकि चुनौतियां आपने जैसा कहा कि पहाड़ जैसी उनके सामने है और साथ ही साथ जो भरोसा केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जताया है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने, उनको पूरा करना है। उत्तराखंड की जो जन समस्याएं हैं उनको दूर करना है 5 सालों में। देखिए, भाजपा का केंद्रीय हाईकमान हर कई बार इस बात का संकेत यहाँ पर दे चुका था कि उनका साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ है और कई बार उन्होंने इस बात का संकेत भी दिए थे। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और इसके अलावा जो केंद्र के दूसरे जो मंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने जिस प्रकार से सीएम के कामों के रूप में धामी की तारीफ यहाँ पर करी थी, तो उससे साफ जाहिर था कि अगला मौका भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उनको ही दिया जा सकता है। और पूरा चुनाव 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था, बीजेपी ने उनके चेहरे पर ही लड़ने का काम यहाँ पर किया था। उनके कुशल नेतृत्व में ही भाजपा 47 सीटें यहाँ पर जीत पाई थी। खुद सेनापति के रूप में चुनाव जरूर यहाँ पर हार गए थे, लेकिन जिस प्रकार से जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता रही है, यानी खटीमा उनका जो गृह जनपद है, वो गृह विधानसभा सीट है, उसके बाहर जिस प्रकार से उनकी स्वीकार्यता रही है, उससे साफ जाहिर था कि भाजपा उन्हें मौका देना चाहती है। और जब यहाँ पर ये कह सकते हैं जब मुख्यमंत्री पद को लेकर रेस शुरू हो रही थी, कई नेता दिल्ली दौड़ में लगे हुए थे, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व ने, यानी शीर्ष कमान ने साफ तौर पर कई नेताओं को संकेत भी दिए थे कि वापस उत्तराखंड जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में रहें, जनता से बातचीत करें। भाजपा हाईकमान को जो करना है वो अपना निर्णय भाजपा हाईकमान की तरफ से लेने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और यही हुआ जब बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक यहाँ पर हुई, तो जो लोग मुख्यमंत्री पद की रेस में जो विधायक सबसे पहले बने हुए थे, उन विधायकों ने ही धामी के प्रस्तावक बनने का काम यहाँ पर किया है। उनके द्वारा ही विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में, नेता सदन के रूप में चुनने का काम उनकी तरफ से किया गया था और उसी पर सभी विधायकों ने हामी भी यहाँ पर भरी थी। तो ये समझा जा सकता है कि केंद्रीय हाईकमान ने तो साफ तौर पर संकेत यहाँ पर दे दिए थे, लेकिन अब जरूरत इस बात की होगी कि कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। और उससे पहले जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो चुनाव किस सीट से लड़ना चाहते हैं, यानी दोबारा किस सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, कौन सी ऐसी सीट होगी, पार्टी का कौन सा ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा विधायक होगा जो उनके लिए इस समय सीट यहाँ पर छोड़ेगा। क्योंकि उस विधायक को भी दूसरी जगह कहीं कह सकते हैं कि उनको भी खुश करने की बात यहाँ पर होगी, क्योंकि जनता के द्वारा जो काम वहाँ पर चाहते हैं मुख्यमंत्री पद के रूप में, वो उनके लिए मुफीद होगा। तो ऐसे में उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी है। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत है भाई, आगे चर्चा इसी पर करेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल हमें यार एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से धामी सरकार उत्तराखंड में, क्योंकि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो चुका है और पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 12वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बन चुके हैं। इसके अलावा 8 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। चुनौतियां बहुत सारी हैं। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। अभय, हम चुनौतियों की बात कर रहे थे क्योंकि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है, उनकी भी अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके कंधों पर भी अब भार आ गया है कि किस तरह से जो विभाग उनको मिलेंगे, जिस तरह से पोर्टफोलियो तय किया जाएगा, उसी के आधार पर बहुत तेजी से उनको काम करना होगा, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने 6 महीने में करके दिखाया। अभय, चलिए हम दोबारा संपर्क साधेंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम की ही तस्वीर। थोड़ी देर पहले जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली
और अब ये देखना होगा कि उम्मीदें बहुत सारी हैं उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि दोबारा से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और एक बार फिर से भरोसा पुष्कर सिंह धामी पर जताया है। और इसीलिए अब बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर, ये तमाम ऐसी समस्याएं जिनको दूर करना है, जो पिछले 22 सालों में दूर नहीं हो पाई हैं। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे थे कि अब चुनौतियां बहुत सारी हैं। न सिर्फ पुष्कर सिंह धामी, जितने भी लोगों को, जितने भी नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है, उनको जिस तरह से विभागों का बंटवारा होगा, पोर्टफोलियो तय होगा, उसके बाद उसी तेजी के साथ उनको भी काम करना होगा जिस तेजी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 महीने में करके दिखाया और जनता का भरोसा जीता। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 पुराने मंत्री यहाँ पर रिपीट हुए हैं। आप सुबोध उनियाल की बात कर सकते हैं, अपने कार्य में काफ़ी निपुण कहे जा सकता है। जिस प्रकार से कृषि को लेकर उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से कृषि को लेकर योजनाएं यहाँ पर लागू की है, तो उसको लेकर उनके काम की यहाँ पर तारीफ की जा सकती है। सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री रहे, उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, अंतिम ये कह सकते हैं कि 6 माह में जिस प्रकार से PWD विभाग को उन्होंने लिया था और फिर बेहतर तरीके से सड़कों को लेकर यहाँ पर काम किया था। इसके अलावा धन सिंह रावत स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने लगातार यहाँ पर काम किया है। आप कह सकते हैं जो पुराने जो मंत्री यहाँ पर रहे, चाहे गणेश जोशी हो, लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके साथ ये कह सकते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बेहतर काम करने का अनुभव उन्हें प्राप्त है। लेकिन जो नए मंत्री हैं, आप समझ सकते हैं कि जो सितारगंज से जो विधायक रहे हैं सौरभ बहुगुणा, वो इस बार कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बने। चंदन रामदास जो बागेश्वर से विधायक है, वो इस बार कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बने। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल इस बार फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी पारी शुरू करने जा रहे हैं। उनके सामने बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी, क्योंकि जनता ने बहुत सारी उम्मीदों के सहारे बीजेपी को अपना वोट यहाँ पर दिया था, उनकी सरकार बनाने के लिए 47 का प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया था। और ऐसे में अब उनके सामने चुनौती यही होगी कि जिस रफ्तार से उन्हें काम करना होगा, उस रफ्तार को कैसे पाया जा सकता है, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी इस समय मंत्रिमंडल के सामने होंगी। क्योंकि सबसे बड़ा मुख्यमंत्री के सामने यही चुनौती होगी कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो यहाँ पर दिया जाए, कौन सा विभाग दिया जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से उसका यहाँ पर संचालन कर सके। प्रदेश की जनता के लिए जरूरी इस समय यह है कि प्रदेश के जो 9 पहाड़ी जनपद हैं, उन पहाड़ी जनपदों में कैसे बेहतर तरीके से काम वहाँ पर किया जा सकता है, विकास की किरण कैसे उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाई जा सकती है, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जो राज्य और केंद्र के बीच पर जो समन्वय, ये कह सकते हैं कि कई बार यहाँ पर बिखरता हुआ नजर आता है, उसको कैसे बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर करनी होगी। उस पर काम करने की सख्त जरूरत इस समय कह सकते हैं कि धामी सरकार को यहाँ पर रहेगी। और अब यही चीज़ें लोग यही देखना चाहते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार के साथ आगे बढ़ते हैं, कौन से ऐसे काम होंगे जिन कामों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे, और कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच और दूसरे जनता के बीच में कैसे संवाद स्थापित कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा उनके सामने चुनौती होगी और इससे पार पाने में उनके लिए लगातार वो काम करने की जरूरत भी होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभय, आप जुड़े, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में धामी सरकार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन अब आगे चुनौतियां मुंह बाई खड़ी है और जो भरोसा उत्तराखंड की जनता ने जताया है, उस भरोसे को भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी टीम को जीतना है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।